बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। अंदर फूल अने चोखा राखवाना। लई लो फूल चोखा, फूल लई लो। पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम। व्यास जी ने चंदन नु तिलक करी आपो। ओम शिखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम। कंकुनु तिलक करी आपो। ओम मनस कामम आकृति वाच सत्यमसि महि पशूनाम रूपमन्यस्य मयि श्रीशयताम यतः। बधाई दो। हरि ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। नमस्कार नमस्कारो। जय पुन्नागजादिकरभि लरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमालिकां च तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। पुष्पमालिकां समर्पदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिघ्नकृति यावत् कर्म करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। बोलिए भगवती जगदम्बे मात की जय। के दीवड़ा जगमग जगमग थाय, दीवड़ा जगमग जगमग। हे मारी अमे लाव्या नैवेदनो थाळ, मारी अमे लाव्या नैवेदनो थाळ। मारी तमे जमो तो आनंद थाय, मारी तमे जमो तो आनंद। षष्ठ दिवस यानी छठवां दिन, यानी छठवां सत्र का छठवां, इस सत्र का छठवां। आज जैसा कि मैंने कल कहा था, आज कथा के माध्यम से सबसे अंत में शिव बारात हम लोग निकालेंगे, पर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जो सबसे पहली कथा है वो दक्ष प्रजापति से भी पहले। हे पराम्बा, हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, हे माँ गौरी, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, हे माँ सावित्री, हे माँ मंगल चंडिका, हे माँ दुर्गा, और भी जितने भी माँ के विविध रूप हैं, माँ सावित्री, जितने भी माँ के, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, ये जितने भी मातृ स्वरूप हैं, आज इस मंच से उनका ये बालक उनको बार बार प्रणाम करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हे माँ, तेरे चरणों में मेरा सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। तेरा वंदन, तेरा अभिनंदन, तेरी हर रूप में मैं तुझे प्रणाम करता हूँ माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। यहाँ इस ग्राम के देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, इस नगर के देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, इस स्थान के देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। और भैया मैं आपको बता दूं, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में रहते जरूर हैं, ये पक्का बात है। इसको आप एकदम से नोट कर सकते हैं। जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ राधा किसी न किसी रूप में आती हैं। हनुमान जी के बारे में तो रामचरितमानस में लिखा भी है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में और हनुमान चालीसा में
चलिए ना और आसान कर देते हैं आपकी बात। हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है हनुमान जी के बारे में, रामचरित्र सुनबै को रसिया सदा रहें। कहते ना रामचरित्र सुनिबै को रसिया, इन राम का चरित्र सुनने के वो रसिया हैं, अर्थात रात दिन वो सुनना चाहते हैं। और इस पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हनुमान जी से एक चीज़ सीख लीजिए आप लोग कि अपना इष्ट एक बनाइए। जैसे आदरणीय आज भरत भाई जी के घर जाना हुआ, उनके इष्ट है महादेव, देवों के देव महादेव। तो मैंने उनसे पूछा कि फ़ोन पे भी, कह नहीं मैं फ़ोन पे भी महादेव का नाम लेके ही शुरू करता हूँ कोई बात। यही तो हनुमान जी भी करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में अगर आप ध्यान करें ठीक से, कहते ना सुनने की गर फुर्सत हो, सुनने की गर फुर्सत हो तो दीवारों दर बोलते हैं। सुनने की गर फुर्सत, सुनने की गर फुर्सत। आप अपने माँ बाप की तस्वीर लगा लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो तो अभी संसार से जा चुके हैं। हकीकत ये है, माता पिता मरने के बाद भी अपने संतान को छोड़ नहीं पाता, वो रहता वहीं आसपास है। और वो जहाँ पे गलत देखेगा किसी न किसी रूप में वो आपको मना भी करेगा। सुनने की गर फुर्सत हो, अगर आप सुनने की इच्छा रखें तो हर कुछ न कुछ आपसे कहेगा, है ना, कुछ न कुछ कहता है, बस सुनने की आप में इच्छा हो। आप कथा सुनना चाहते हैं तो यहाँ तक चल कर आए हैं। और कथा सुनना आसान नहीं है भैया। मैं आपको बता दूं कि देवी भागवत चैत्र नवरात्र में और यूं ही आप तक नहीं पहुंचा है। ये जितने भी आदरणीय हैं, इन्होंने ऐसा अद्भुत प्रयास किया है कि नवरात्र में दिन भर आप पूजा पाठ, कुछ लोग व्रत उपवास भी रखते हैं। हम लोग भी, हमें भी बहुत शौक़ है, लेकिन शुरुआती दौर में कथा में मैं सुबह कुछ नहीं खाता था, तो धीरे धीरे मेरी बीपी लो होने लगी, शुगर भी डाउन रहने लगा, चक्कर जैसा आने लगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो सबसे पहले वो नाराज़ हो गया मुझ पर बड़ी बुरी तरीके से। कहने लगा आपकी उम्र बढ़ रही है, घट नहीं रही है, आप दिन पर दिन जवान नहीं हो रहे हैं। अगर आपको 365 दिन कथा में रहना है तो शरीर का ध्यान रखना होगा, वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे और आयोजक को भी परेशान कर देंगे। आप कुछ भले हल्का, क्योंकि शरीर अब आपका धीरे धीरे संध्या काल आपके जीवन का आ रहा है, तो साधना करिए, लेकिन शरीर को बचा के ही तो करेंगे ना। तो कहता है कि कुछ फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैंने जो शरीर में एनर्जी को, क्योंकि 4 घंटा बैठ करके आपको एक जगह से लगातार बोलना है, मेंटली वर्क है आपका, फिजिकल वर्क उतना नहीं है, मेंटली है। 4 घंटे किसी तत्वों को इकट्ठा करके सही शब्दों में ढालना, इसलिए कुछ लीजिए। तो मैंने कहा उपवास के मेरे क्या होगा, तो कहे ये जो रात दिन आप पूजा पाठ में लगे हुए हैं, जो ये कथा में लगे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उसने हमसे पूछा, हमने कहा माँ के लिए साधना। क्यों करना चाहते हैं, हमने कहा माँ प्रसन्न हो मुझ पर। तो कहे अगर आप भूखे रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे और कथा में सांस फूलाते हुए कथा करेंगे तो न दर्शक को अच्छा लगेगा और न माँ को अच्छा लगेगा। इसलिए हल्का ही सही भोजन ले करके बैठिए, क्योंकि 365 दिन की बात है। बाकी दुनिया नवरात्र साल में 2 बार रहती है, चैत्र और शारदी, जबकि नवरात्र 4 होते हैं। ये समझ लीजिए, नवरात्र 4 होते हैं, 2 को हम लोग जानते हैं,
शारदीय नवरात्र जानते हैं जो अक्टूबर में आता है, और ये चैत्र नवरात्र जो अप्रैल में आता है। बाकी के 2 नवरात्र आम व्यक्ति नहीं जानता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। हर तीसरे महीने नवरात्र, इसका मतलब है माता की 9 रातें, नवरात्र, माता की 9 रातें हर तीसरे महीने आता है। हर 3-3 महीने पर 2 की प्रमुखता हो गई, शारदी की और चैत्र की, तो आपको लगता है 6 महीने में आता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन नवरात्र 3-3 महीने पे आता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा हमसे, जो हमारा घर पे देखभाल करते हैं, कहने लगेगा और लोग केवल साल में 2 बार 9 दिन व्रत रहते हैं और आप 12 महीने कथा में रहते हैं, इसलिए थोड़ा आपको हल्का फुल्का लेके बैठा कीजिए कथा में। 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 365 दिन इसी तरह आपको रहना है। तो एक नियम बना लीजिए। तो उनके कहने पर सुबह मैंने फिर लाइट कुछ लेना शुरू किया। नवरात्र जो बाकी के 2 हैं, इनको गुप्त नवरात्र कहते हैं, और इसकी महिमा इस नवरात्र से भी ज़्यादा होती है। ये हमको आपको पता भी नहीं है, कुछ लोगों को, बाकी लोगों को पता होगा। मैंने तो कही दिया है कि कुछ लोग यहाँ मुझसे ज्ञान में बहुत श्रेष्ठ होंगे, कुछ भक्ति में मुझसे श्रेष्ठ हैं, कुछ शक्ति में श्रेष्ठ हैं। मैं तो अपने को छोड़ के बाकी सबको श्रेष्ठ मानता हूँ। सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं, सभी मुझसे आदरणीय हैं। मैं तो माँ का बच्चा हूँ, आपके बीच आया हूँ माँ की कथा लेके, और कुछ नहीं हूँ। मैं क्या और मेरी हस्ती क्या। एक दिन 9 मन लकड़ी में फूंक दिया जाऊंगा, एक तस्वीर बन के कहीं टंग जाऊंगा। कहते ना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा। जिंदगी का क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन जो है, जिंदगी लंबी होनी जरूरी नहीं है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। यानी जीवन का हर पल कुछ ऐसे कामों में बिताइए जो चिता के साथ जलकर भस्म न हो जाए, लोग आपको याद रखें। तो नवरात्र 4 होते हैं, मुख्य चैत्र और शारदीय आप लोग जानते हैं, बीच में 2 नवरात्र और पड़ते हैं। एक फरवरी के आसपास पड़ता है ना, जनवरी लास्ट और फरवरी के शुरू में पड़ता है, और एक जो है आपका जून के आसपास बरसात के समय, वो भी एक आता है नवरात्र। किसी भी कर्मकांडी आचार्य से पूछ लेंगे गुप्त नवरात्र कब से है, या घर में जो कैलेंडर आप लोग टांगते हैं उसमें भी वो लोग लिख देते हैं गुप्त नवरात्र। इसका नाम ही है गुप्त, लेकिन इसमें साधना बड़ी प्रचंड होती है। जैसे कि हम लोगों से जब कोई डेट्स मांगता है और आसपास गुप्त नवरात्र का होता है समय, तो मैं सुझाव दे देता हूँ कि उस डेट में न करके बल्कि गुप्त नवरात्र में, तो लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं कि गुप्त नवरात्र। हम क्या, हाँ, ये बड़ी फलीभूत होती है, ये साधना बहुत फलीभूत। ऐसे तो नवरात्र की हर साधना फलीभूत है, लेकिन गुप्त नवरात्र में अनंत होकर वापस आती है। किसी काम को, काम तो कर ही रहे हैं, उसको अगर सही तरीके से कर दें तो वो उस काम की तीक्ष्णता, उस काम का प्रतिफल और बेहतर हो जाता है। जैसे कथा तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक तरीके है। जैसे आज हम लोग थोड़ा सच करके इसलिए आए हैं क्योंकि आज शिव का विवाह है। तो विवाह में जैसे लोग सचते हैं, मैंने आपसे भी कल कहा था कि आप लोग भी सच संवर के आइएगा, थोड़ा उत्साह कथा में प्रसंग के अनुसार। जैसे माँ का जिस दिन प्राकट्य था, मैंने कहा था सभी लोग लाल वस्त्र, सभी के घर से आरती,
लेकिन आप सभी आदरणीय हैं, लेकिन कुछ लोग बात को शायद सुनना ही नहीं चाहते। मैंने उस दिन कहा था लाल वस्त्र खास सभी लोग पहन कर आए। माँ को लाल बहुत पसंद है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मेरी मैया को रक्तिम वर्ण बहुत पसंद है। इसी तरह से कल काली प्राकट्योत्सव था, मैंने कहा था घर घर से आरती ले आइएगा, लेकिन कुछ ही लोग ले आते हैं। मत लाइए, मेरा बताना कर्तव्य है। आप नहीं मानोगे मत मानो। अब जब धर्म ही तो एक स्थान ऐसा है जहाँ कोई सामने से दंड का प्राविधान नहीं है, और जगहों पर जो सरकार कह देती है, लॉ बना देती है, उसको अगर आप नहीं मानोगे तो उसमें फाइन करती है। दंड में फाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो उसका प्रतिफल सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहोगे कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी मेरे घर में ये हो रहा वो हो रहा। अरे पूजा पाठ भी सही तरीके से होना चाहिए। वही काम आप, पैसा तो लग ही रहा है, समय भी लग रहा है, थोड़ा उसको तरीके से कर लीजिए तो वो काम फलदायक हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो गुप्त नवरात्रि भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ की कथा कब रखनी चाहिए। मैं उस पर भी आऊँगा थोड़ी देर बाद, ज़रूर बताऊँगा मैं। फिलहाल तो आज कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि राम कथा में हनुमान जी, और हनुमान जी से मैंने क्या कहा आपको, उनसे सीखिए कि कैसे इष्ट का नाम लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप राम कहें, जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण कहें। मैं तो कहता हूँ कहीं राम देखे कहीं श्याम देखे, लेकिन अपनी मैया के चरणों में चारों धाम देखे। इसलिए मैया को याद करिए ना, मैया को याद करिए। मैया को याद करते 33 कोटि देवता भी याद हो जाएंगे। मैया में ही सब है। मैया को प्रणाम करते ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी प्रणाम पहुंच जाएगा। यम यज्ञ इंद्र वरुण कुबेर उन तक भी प्रणाम पहुंच जाएगा, क्योंकि मैया सबकी जननी है। जैसे आप किसी के घर में जाएं और उसके प्रमुख जो मुखिया हैं, पहले तो भगवान, उसके बाद उस घर का गार्जियन, अगर आपने उसको प्रणाम कर लिया, उनसे इजाज़त ले ली, तो घर का हर व्यक्ति उसमें शामिल अपने आप हो गया। जी बिल्कुल, जहाँ अच्छा लगे तालियां बजाए कीजिए। तो कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, घर के मुखिया से इजाज़त मिल गई, माने सबको मिल गई, सबसे मिल गई आपको। तो माँ को, और माँ को क्यों, केवल इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लीजिए, बिल्कुल मत मानिए, लेकिन माँ को मैं सबसे ऊपर इसलिए, ऐसे सबका स्थान अपने अपने जगह पर बहुत ऊंचा है, सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन माँ एक ऐसी देवता है, माँ एक ऐसी देवी हैं जो पंचभूतात्मक आसन पर बैठती हैं। पंचभूतों की अधिष्ठात्री हैं वो, और पंचभूतात्मक आसन पर बैठने का अधिकार किसी देवता के पास नहीं है, किसी देवता के पास। जी जरूर तालियों से स्वागत करिए, खूब तालियां बजाए कीजिए। ये माँ का घर है, आनंद लीजिए, कोई दबाव महसूस। अरे अपनी माँ के घर में हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो किसके घर में स्वतंत्र रहेंगे। ये पंडाल किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मैया का है। इसलिए जब इच्छा करे नृत्य कीजिए, जब इच्छा करे जयकारा लगाइए, जब इच्छा करे तालियां बजाइए, आनंद लीजिए। ये माँ का घर है। इस समय ये माँ का घर है, ये माँ का घर है। तो मैं ये कह रहा था कि पंचभूतात्मक आसन पर बैठने का अधिकार माँ को है। और पंचभूतात्मक आसन क्या है? छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, ये पंच भूतात्मक है। उनका जो सिंहासन होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं उस बात को नहीं मानता कि उनके सिंहासन के जो पाए होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश,
यम, अग्नि, इंद्र, कुबेर, वरुण, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि मैया दिव्य स्वरूप में पंचभूतात्मक आसन पर बैठी है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश बाकी जितने देवी देवता है हाथ जोड़े आगे उनके खड़े हैं। कोई है ना, ये सब पता नहीं कैसे लोग बहुत सारा भ्रम भी फैला देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हनुमान से ये सीखना है कि अपने इष्ट के सिवा, है ना, नाम किसी और का नहीं लेना है। इष्ट मानिए सबको, पूजा सबकी करिए, सामने दिख जाए प्रणाम भी सबको करिए, लेकिन जो नाम जाप है वो अपने इष्ट का ही होना चाहिए। जप नाम, इष्ट का नाम। जैसे राम हनुमान के इष्ट हैं, तो वो जब सांस लेते हैं तो भी राम, सांस वापस लेते हैं तो भी राम, सांसों में उनके राम बसे हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों को अपने इष्ट को अपने अंदर, जैसे भागवत की कथा सुन सुन करके अब सबको आदत पड़ गई है, जय श्री कृष्णा, जय राधे, है ना, राधे राधे। मैंने तो उसको भी मना कर दिया था कि राधे राधे मत बोलिए। ये मैं बोल चुका हूँ यहीं पर कथा में कि राधे कहने का अधिकार सिर्फ कृष्ण को था, और जिस नाम से आपके पिताजी आपकी माताजी को पुकारते हैं उस नाम से क्या आपको पुकारने का अधिकार है? नहीं है ना। तो फिर कैसे कह देते हैं आप राधे? राधे माँ भी, चलिए माँ नहीं कहना है, श्री लगा दीजिए। अगर आपको राधे ही कहना है तो श्री लगा दीजिए, श्री राधे। केवल राधे ये कृष्ण कहा करते थे, किसी और को कहने का अधिकार नहीं है ये श्री राधे। लेकिन ये किनको कहना चाहिए? फैशन में मत चलिए। ये कोई कपड़ा नहीं है कि आज इसका फैशन चला है सबने वही पहनना शुरू कर दिया, है ना। ये बाल, हेयर की स्टाइल नहीं है कि आज ये स्टाइल बहुत फेमस है। जैसे कुछ क्रिकेट प्लेयर्स ने दाढ़ी क्या रख ली, जिसको देखिए दाढ़ी रखने लगा। अरे भैया, आपके चेहरे पे वो सूट करता है कि नहीं? कुछ चेहरे पे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं अभी मनोज जी आए कि नहीं, अब उनके चेहरे पे बहुत अच्छा लगता है। हमारे चंद्रकांत जी तो हम संकोच में कह नहीं पाते, चंद्रकांत जी को जब देखते हैं तो हमको ठाकुर रामकृष्ण परमहंस याद आते लगते, कुछ वैसी दाढ़ी है उनकी। पता नहीं चंद्रकांत जी हैं कि नहीं इस समय। तो कुछ चेहरों पर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है गरिमा में, लेकिन हर चेहरे पर हर चीज़ सूट नहीं करती। देखा देखी मत करिए। अब क्या है, भागवत चलने लगी तो बाल गोपाल सब घर में आ गए महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने कुल देवी देवता की स्थापना करिए। अगर पूर्वजों ने मना कर रखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मना ही नहीं है और नहीं तो अपने इष्ट की मूर्ति रखिए। बाकी सबकी रखिए, लेकिन या तो कुल देवी देवता, और अगर शायद कोई ऐसी मान्यता कुछ घरों में होती कि उनकी तस्वीर नहीं रख सकते, मूर्ति नहीं रख सकते, केवल साल में एक बार पूजा कर सकते हैं या शुभ काम में, चलिए सही बात है ना। तो अपने इष्ट की मूर्ति रखिए। और इष्ट ये नहीं कि आज वो कथा सुन लिए तो वो इष्ट हो गए, कल वो कथा सुन लिए तो वो इष्ट हो गए। मैं इसको थोड़ा एक मज़ेदार तरीके से आपको समझाऊं। एक बार प्लेन आकाश में उसके इंजन काम करना बंद कर दिए, तो कैप्टन ने, उसमें सवार 4 लोग थे, कैप्टन ने कहा भैया अपना अपना पैराशूट बांधिए, अब ये क्रैश करने वाला है, यहीं से छलांग लगाना होगा, बाकी अब ईश्वर जाने। मैं सब कुछ करके देख चुका, बचेगा नहीं ये प्लेन। तो जो हमारे अन्य धर्म के भाई थे, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। तो जो मुस्लिम धर्म के थे उन्होंने या अल्लाह रक्षा कर कूद गया पैराशूट पहन के। जो ईसाई धर्म के थे उसने भी कहा गॉड हेल्प मी, सेव मी, ब्लेस मी, कह के वो भी कूद गया।
लेकिन जब हमारे हिंदू भाई की बारी आई, ईसाई की भी बारी आई, सिख की भी बारी आई, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, कूद गया। लेकिन जब हमारे हिंदू भाई की बारी आई, अब वो डर के मारे पैरासूट पहनते हुए कह रहा जय हनुमान जी, फिर कह रहा जय दुर्गा मैया, फिर कह रहा जय काली मैया, अरे जय कान्हा, अरे जय फलाने, अरे जय ये जय वो। अंत में कैप्टन ने धक्का दे दिया कि इसका नाम ही नहीं ख़त्म हो रहा है, और वो नीचे गिरा, मर गया। बाकी सब बच गए, वो मर गया। ऊपर आकाश में पहुंचा, कहने लगा सबके भगवान बचा लिए, मेरे भगवान मुझको बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा क्या करूं, तू इतना कंफ्यूज है। पहले तूने हनुमान कहा, मैं हनुमान बन के दौड़ा, तब तक तूने कह दिया जय कृष्ण। अब मैं कृष्ण के वस्त्र पहनने लगा, तब तक तूने कुछ और नाम, फिर मैं उनके रूप में। भगवान एक है, ब्रह्म एक है, वो निराकार है। जिस रूप में आप उनकी पूजा करते हैं, उस रूप में वो आपको दर्शन देते हैं। इस बात को समझना होगा, ब्रह्म एक है ना। तो आप भ्रम में कभी इनकी, कभी उनकी, कभी उनकी, कभी उनकी, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इष्ट को एक बनाइए, उसी की साधना करिए। ये नहीं कि आज कोई और गया कहे देखिए वो वाले जो भगवान है वो बहुत जल्दी सुनते हैं, तो आपने बदल दिया। भागवत सुना तो देखा कुछ औरतें गोद में कान्हा को लेकर बैठी हैं, अगले दिन से आप भी एक ठो मार्केट में गए, खरीद लिए और बैठ गए। ऐसा नहीं चलता, नहीं चलता। आप अपने इष्ट को लेके घूमिए। और जरा मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ उन भागवत प्रेमियों से, है ना, मुझे भागवत से कोई शिकायत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं देवी भागवत बोलता हूँ तो मुझे भागवत से कोई शिकायत है, वो बहुत आदरणीय पुस्तक है। लेकिन व्यासों से भी कहना चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ ऐसा देखिए जो सही नहीं है तो बोलना सीखिए भाई साहब। केवल बस कथा किए और बाकी चीज़ें बांधे और चल दिए, ऐसे नहीं होता। आप किसी के घर भी जाएं तो पहले उसके घर की सुख शांति के लिए प्रयास करिए। उसने बड़ी श्रद्धा से आपको बुलाया है, बस आइए और चले मत जाइए। अपनी ओर से जो हो सके कह के जाइए। तो जो व्यास लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ये बताना कि जो गोद में आप कन्हैया लेके बैठे हैं ये सही नहीं है, ये नहीं है सही। भगवान का स्थान घर में निर्धारित है, वो तो ऐसे सर्वत्र हैं, लेकिन उनको छूने का कुछ नियमावली है। इसीलिए मैं पुजारियों को बड़ा श्रेष्ठ मानता हूँ जो रात दिन भगवान को छूते हैं, श्रृंगार करते हैं, जो मंदिरों के पुजारी होते हैं। बहुत मैं उनको आदर देता हूँ। ये कर्मकांडी आचार्यों को मैं बहुत आदर देता हूँ। आज मैं भरत भाई क्या था, वहाँ एक आए, मैंने उनको बहुत आदर दिया, बड़े प्रसन्न हुए, कहे मेरे घर आओ। हम कहें कि देखते हैं, प्रहलाद जी से कहिए। कहने का मेरा मतलब क्या है कि भगवान को 24 घंटे, बहुत से लोग गले में पहन लेते हैं, है ना, बहुत से लोग अंगूठी के रूप में पहन लेते हैं, है ना, बहुत से लोग मतलब मैं इसका विरोधी तो नहीं कहूँगा अपने आप को, क्योंकि किसी के भाव है, श्रद्धा है, तो मैं उसमें बीच में नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान देव स्थान में रखकर उनकी पूजा करिए, विश्वास करिए वो आपके संग संग हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनको इस तरह से टांगे टांगे घूमिए। पता नहीं क्यों नहीं व्यास जी लोग इस पर कुछ बोल रहे हैं कि कान्हा में क्या इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप उनको टांग करके अपने पास रखेंगे तभी रहेंगे क्या? वो ऐसे भी रह सकते हैं, वो तो भाव से आते हैं। भ से भाव, भ से भगवान, जहाँ भाव वहीं भगवान। उसके लिए मूर्ति की जरूरत नहीं है, घर में रखिए, वहाँ धूप दीप नैवेद्य आरती, लेकिन लेके उनको घूमिए नहीं भैया। हैं रास्ते में धूल कंकड़, अगर आप वाकई उनको आप भगवान मानते हैं तो रास्ते में नाना प्रकार के धूल कंकड़ ये वो, है ना। तो हम जो अपने जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं,
है ना, उसको यूं टहलाया नहीं करते। किसी खास स्थान पे ले गए वो एक अलग बात है, शादी विवाह में ले गए, हम तो कहते हैं वहाँ भी पूजा घर में करिए। तो मेरे ये जो बात कहने का तात्पर्य था, शरीर में आप पहनेंगे पसीना, नाना प्रकार के दुर्गंध, अब आपने तो उनको अंदर डाल लिया, पहन लिया कि मेरी रक्षा, अपनी रक्षा के लिए। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शरीर के अंदर उनको आपने ऐसे डाल दिया, ऊपर से कपड़ा डाल ली, अब पसीने की स्मेल, तरह तरह की चीज़ें, आप उनका आदर कर रहे हैं कि अनादर कर रहे हैं? बताइए ना। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे साथ रहेंगे तो मेरी रक्षा करेंगे, माने साथ नहीं रहेंगे तो क्या रक्षा नहीं करेंगे? इसलिए भगवान को एक स्थान दीजिए घर में और वहाँ उनका पूजा पाठ करिए, वहाँ की धूल अपने सर पर लगाइए, माता पिता के चरणों की धूल सर पे लगाइए और फिर निकल पड़िए संसार में। दिन भर न जाने क्या क्या इंसान को करना पड़ता है। उसी में फ़ोन आ गया, कोई पार्थिव शरीर पे जाना है तो वो भी जाना पड़ता है, तो वहाँ जाके आप अशुद्ध हो गए और पता चला जल्दीबाजी में भूल गए कि हमने अंगूठी में भगवान को पहन रखा है, उसको लिए लिए स्मशान घाट में घुस गए आप, जबकि भगवान सर्वत्र है, लेकिन अशुद्धि हो गई, अशुद्धि हो गई। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। वापस हम लोग कथा में आते हैं। राजा सूरत को कल जो है लोगों ने सुना, आपने कथा कि उनका सब कुछ लूट लिया। वो कहते ना, मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ हिम्मत थी। गैरों से हम लोग बहुत सावधान रहते हैं, अपनों में विश्वास करते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जहाँ कोई आपको प्रेम दे, मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि जहाँ तुम्हें प्रेम मिले, सम्मान मिले, तो वहाँ जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अब आप उस प्रेम और उस सम्मान का सम्मान करिए। अर्थात जब सामने वाला आप पर विश्वास करे तो उसके विश्वास के लिए ज़रूरत पड़े तो सब कुछ लुटा दीजिए, लेकिन उसका विश्वास टूटने मत दीजिए, टूटने मत दीजिए। व्यक्तित्व बनाइए ऐसा, ठीक है। तो सूरत को अपनों ने ही लूट लिया। सूरत उन पे विश्वास करते थे, कोल विध्वंसियों के साथ मिल करके उन्होंने लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। सूरत ने सब कुछ, उसका सब कुछ लूट लिया। अब राजा सूरत जो थे वो चुपचाप जंगल में जा कर के सोचने लगे क्या करूं, और जगेंगे। लेकिन जो इस मैं अब यहाँ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब वो शब्द थोड़ा कठोर है कि लेकिन जो इस व्यापार में लगे उनको ही मेरी बात अच्छी, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जब इस तरह की बातें मैं कहूँगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो लोग वास्तुशास्त्र सब चला रहे हैं या जो बस चोला धारण कर लिए हैं कि मैं संत हूँ, गेरुआ पहन लिए हैं, है ना, दाढ़ी, वो संत नहीं है। संत वो होता है जिसमें सबसे पहले वैराग्य का भाव हो। माने वो आपसे बात करते समय ये न सोचे कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, वो इस पे ज़्यादा उसका ध्यान रहेगा, तो यानी व्यापारी है वो। व्यापार में क्या होता है कि भाई हमको कुल मिला के अपना काम करना है, सामने वाले को मतलब वो ना हो, बस अपना काम कैसे निकालना है। संत में ये नहीं होना चाहिए। संत में उसको सही बात बोलने की ताकत होनी चाहिए। भैया ऐसा ऐसा है, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जो वास्तुशास्त्र ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें 90% लोग मूर्ख बनाने का काम आजकल करते हैं। बताना शुरू करेंगे इसको तोड़ के इधर कर। अगर आप किसी उसको बुलाएंगे जो टेक्निकल इसको, तो तोड़ फोड़ करवाना शुरू, क्योंकि उसमें उसका लाभ दिखता है। सीढ़ी निकाल के इधर ले जाओ, रसोई निकाल के उधर ले जाओ। अब उनको आप कहेंगे भैया कर दो, वो करेंगे, उसका पैसा बिल बनेगा। किसी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की, किसी ज्योतिषी को बुलाइए, वो कहेगा भैया ऐसा है, महामृत्युंजय का वो करा लो, आपको ये दोष है, वो दोष है, फलाने हैं, और कुल करने के बाद आप खाली के खाली।
खाली के खाली। मैं ये नहीं कहता कि इस अनुष्ठान में दम नहीं है या वास्तु शास्त्र ढकोस, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्हीं शास्त्रों में से ज्ञानियों को बुलाइए जो वास्तव में ज्ञानी है, तब वो समस्या का सही हल होगा। मैं ये कह रहा हूँ अनुष्ठान करना है तो उसमें भी क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है। और अनुष्ठान वाले को एक बात और बतानी चाहिए आपको, और वो ये है कि भैया सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक मूल चीज़ें नहीं बदलोगे तब तक इस अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे घर में अशांति अगर हो, किसी के भी घर में, और बहुत अच्छा मकान हो, सबसे पहले उसकी जो सबसे मूल बात है, प्रत्येक कमरे की साफ सफाई होनी चाहिए। भाई मकान बहुत बड़ा बनवा लिए, सफाई रोज हो नहीं रही है, तो वास्तु दोष लग रहा है। असली वास्तु दोष ये है कि घर के कमरों में कचरा फैला हुआ है, ये वास्तु दोष है। सामान तरतीब से नहीं लगे हुए, हर कमरे तक धूप नहीं पहुंच रही है। धूप माने वो जो भगवान को जलाते हैं, थोड़ा सा हल्का हर जगह, तो निगेटिव एनर्जी अपने आप मर जाएगी। सामानों को सही तरीके से रखिए, साफ सुथरा रखिए पूरा मकान, और उतना ही मकान बनवाइए जितने की साफ सफाई आप कर सके। या तो फिर नौकर चाकर रखिए और सब सफाई करे कायदे से। सामानों को सही तरीके से, जो सामान जहाँ, जूते कहीं भी घर में नहीं फैलाइए। मैं आज आपको ये बता दे रहा हूँ, घर में ये सब वजह है अशांति के। जूते मत फैलाइए, कहीं भी जूते मत फेंकिए। झाड़ू कभी भी खड़ा दरवाजे के एकदम ठीक सामने मत रखिए। बहुत सी बातें हैं, अब उस पर बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। एकांत में जो कोई चर्चा करेगा तो मैं बता दूंगा, यहाँ इतना समय नहीं मेरे पास, क्योंकि कथा मुझे आगे बढ़ानी है। तो मैं थोड़े में बता दे रहा हूँ आपको कि जूते नहीं, पुस्तक यहाँ वहाँ मत फेंके रहिए, दिए जमीन पर मत रखिए, यज्ञोपवीत, शिवलिंग, जनेऊ, ये सब जमीन पे मत डालिए। और एक बहुत खास बात, और लोग कहते मत खाइए और उसका कारण नहीं बताते, मैं आपको कारण के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं, तो मैं हर चीज़ लॉजिकली आपसे कहूँगा कि मांस नहीं खाना चाहिए। अब केवल इतना तो बहुत लोग रोज कह रहे हैं, कौन मान रहा है, लेकिन मैं थोड़ा तरीका बदल के कहता हूँ, शायद कुछ लोग समझ जाए मेरी बात। हम शास्त्र को एक किनारे रख देते हैं, धर्म को भी चलिए रख देते हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए। चलिए हम डॉक्टर के हिसाब से बात कर लें आपसे, है ना। किसी डॉक्टर से पूछ के देखिए हमारे अंदर की जो पाचन क्रिया है, क्या वो मांस के हिसाब से है? नहीं है। अब आप कहेंगे हम नहीं मानते, चलिए हम एक और उदाहरण देते हैं। आप बायोलॉजिकल किताबों का अध्ययन गूगल, आजकल तो गूगल में सर्च करके देखिए कि मांस भक्षी की क्या क्या पहचान है, तो मेरी बातें उसमें आपको सामने दिखाई दे जाएगी। मांस भक्षी जीव के दांत आगे के बड़े और नुकीले होने चाहिए। आपके हैं क्या? नहीं है। प्रकृति बता देती है कि तुम्हें मांस, तुमको खा सकते हो तुम। उनके आगे के दांत नुकीले, जिससे वो नोच नोच के मांस को क्या कर सकें, खा सकें। हमारे आपके दांत तो बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे।